और सीधे हम चलते हैं, हमारे संवाददाता निशांत शर्मा जुड़ गए हैं डीएम आवास से। निशांत, सबसे अहम सवाल यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार ये इस बात पर जोर दिया जाता है कि कालाबाजारी जो भी लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के खेल को रोकना जरूरी है। डीएम की तरफ से भी प्रयास हुए हैं, कमेटी भी बनाई गई, निगरानी विभाग भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के खेल चल रहे हैं। आप बताइए कि डीएम की तरफ से क्या इस वक्त कार्रवाई हो रही है? देखिए विद्यासागर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जब न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया और प्रमुखता से हमने ऑपरेशन को दिखाने की कोशिश की और यहाँ के प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को जगाने की कोशिश की, तो उसके बाद सीएमओ भी जागे, डीएम भी जागे और जो नोडल अधिकारी है वो भी जागे। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लगातार जो महामारी के दौरान में इस तरीके से जो अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो लगातार लूट मचा रहे हैं। जिस तरीके से एक रेट लिस्ट जारी की गई है, सरकारी रेट लिस्ट जारी की है सरकार की तरफ से, और उसके बाद डीएम साहब ने खुद कहा था कि 7800 रुपये प्रति एक ग्राहक से, मतलब मरीज से लिए जाएंगे। उसके बाद भी ये 15 से 20 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से इस खबर को हमने दिखाया, ऑपरेशन लूट दिखाया, और उसके बाद जो है हमने डीएम साहब से भी बात करने की कोशिश की। यहाँ के जो डीएम हापुड़ हैं, अनु सिंह से, उनका भी कहना है कि इस पूरे मामले में मैंने रिएक्शन आपकी जो टीम है, न्यूज़ वन इंडिया के जो रिपोर्टर हैं, उनको दिया था, और उसके बाद जो आपने खबर दिखाई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई, जांच भी की जाएगी, और जांच करने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई का। उसको देखते हुए कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हमने खबर दिखाई है उसके बाद प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जागा है, और सवाल उठते हैं यहाँ के जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लूट मचा रहे हैं, आम जनता को लूटा जा रहा है, आपदा का समय है, कहीं ना कहीं ये घेरे में है, और लगातार न्यूज़ वन इंडिया ने इनका ऑपरेशन जो लूट दिखाने के बाद पर्दाफाश कर दिया है। जी, लेकिन निशान, सवाल ये उठता है कि क्या हमारे जागने के बाद, हम इस खबर को दिखाए हैं, उसके बाद प्रशासन की तरफ से इस तरह की बात कही गई है, इतनी सारी जो टीमें बनी है वो किस काम के लिए है? देखिए सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अगर जो देखा जाए, कोविड के दौरान में नोडल अधिकारी को नियुक्त खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया हर जिले के अंदर। सीएमओ को साफ तरह से आदेश करे गए, किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। डीएम जो हैं उनको खुद आदेश किए गए हैं, और उसके बाद भी कई टीमें ऐसी बनाई गई हैं, कई टीमें खूबियां बनाई गई हैं, पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लूट मचा रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, और पूरे जिले में नहीं पूरे देश में इस समय ऑक्सीजन की दिक्कत है, बेडों की दिक्कत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये जो डबल वसूली कर रहे हैं, मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं। और उसके बाद हमने ये पूरा खूबिया कैमरे में जब कैद किया, हमारी स्पेशल जब टीम गई है वहां पर, तो कहीं ना कहीं ये पर्दाफाश हुआ है, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पूरे महकमे में हड़कंप मचा है, और जिसके बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। मोहम्मद ताहिर जी जुड़ गए हैं, सीएमओ ऑफिस से बाहर हैं। मोहम्मद ताहिर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीएमओ की तरफ से ये कहा तो गया है कि इन तमाम जो अस्पताल हैं जो इस तरह के धंधे में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ ये आश्वासन है या कार्रवाई के लिए किसी प्रकार के वहां पर जो कार्रवाई है शुरू हुई है? जिस तरीके से जो हापुड़ के कोविड अस्पताल है, उन अस्पतालों को ऊपर जो है हापुड़ जिलाधिकारी ने कोविड के जो है अस्पताल जिनको जो है नियुक्त किए थे, उनमें जो है नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हुए थे। नोडल अधिकारी नियुक्त होने के बाद भी अस्पतालों द्वारा ये गंदा खेल खेला जा रहा था। हालांकि जो अधिकारी हैं अब जो है कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं, और कार्रवाई अब जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी और सीएमओ की तरफ से भी जो गंदा खेल खेलने वाले जो है अस्पताल है, इन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत और मोहम्मद ताहिर। कोशिश यही है कि इस तरह के जो खेल जो अस्पतालों की तरफ से खेला जा रहा है, खासकर निजी अस्पतालों में, लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, लेकिन उनसे मनमानी रुपये वसूले जाते हैं। जरूर उन अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।